नेतृत्व हरी झंडी देगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी और उत्तर प्रदेश में कानून का राज, योगी राज में और मजबूत होगा। उन्नाव पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मैनपुरी में बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। प्रत्याशी घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आला कमान से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। हालांकि मैनपुरी से अपर्णा यादव के मैदान में उतारे जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये सत्य आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी और खतौली और जो रामपुर में उपचुनाव है, तीनों जगह भाजपा चुनाव जीतेगी। दरअसल ब्रजेश पाठक देवकी नंदन के भागवत कथा में पहुंचे थे। उन्होंने खतौली और रामपुर उपचुनाव में भी बीजेपी की भारी मतों से विजयी होने की बात कही। प्रत्याशियों के चयन पर केंद्रीय नेतृत्व जल्द फैसला लेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में होने जा रहे तीनों जगहों पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। मैनपुरी में उपचुनाव है, अखिलेश यादव ने अपनी वाइफ को उतार दिया है मैदान में, भारतीय जनता पार्टी किसको उतारेगी? भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव लड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपको प्रत्याशी घोषित हम करेंगे, जैसे केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी देगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। क्या अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये सत्य आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी और खतौली और जो रामपुर में उपचुनाव है, तीनों जगह भाजपा चुनाव जीतेगी। क्या ऐसा भी सोचा जाए कि मुलायम सिंह यादव के सम्मान में क्या भारतीय जनता पार्टी उनके सामने प्रत्याशी ना उतार करके? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व शीघ्र ही निर्णय लेगा और भारतीय जनता पार्टी तीनों जगह चुनाव जीतेगी। मंत्री जी, डेंगू का प्रकोप। सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को मैनपुरी में प्रत्याशी बनाया है। रामपुर शहर सीट को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है। 10 बार के विधायक रहे आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन से आरएलडी लड़ रही है। रामपुर समेत अन्य सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 3 नाम राज्य ने तय करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अपराध एक चुनौती है, हम उसको खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि योगी राज में कानून का राज और मजबूत होगा। मंत्री जी, क्राइम का उत्तर प्रदेश में ग्राफ बहुत बढ़ गया है, पुलिस है सुनती नहीं। देखिए, आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो क्राइम कम हुआ है, फिर भी हमारे लिए क्राइम एक चुनौती है। हम इसको समाप्त करेंगे। हमने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को समाप्त किया है। आपसी वैमनस्यता में जो घटना है, इसमें हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज, योगी राज में और मजबूत हुआ है। फिलहाल अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी है कि आखिर बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी चुनती है। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी और उत्तर प्रदेश में कानून का राज, योगी राज में और मजबूत होगा।